देवा श्री गणेश 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 गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणवन्दिताय गुणेशानाय धीमहि गुणाधीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। ओम गणपतये नमो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। हम हाजिर हैं एक बार फिर से अपनी खास पेशकश के साथ। वैसे तो हर जगह आजकल गणेश उत्सव की धूम मची हुई है, लेकिन क्या हम जानते हैं कि इस मौके पर आज एक अद्भुत संयोग भी बन रहा है। ये संयोग है पद्मा एकादशी का। तो क्या है पद्मा एकादशी और कैसे करनी चाहिए इसकी पूजा, और इस संयोग का हमारे जीवन पर क्या कुछ असर पड़ेगा, इसे बताने के लिए हमेशा की तरह हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं देश के जाने माने ज्योतिष आचार्य श्री वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम आचार्य जी से यहाँ पर जानेंगे क्या खास ऐसी चीजें हैं, क्या ऐसी सावधानियां हैं जो बरतनी चाहिए और कैसे आप इसका लाभ ले सकते हैं। लेकिन साथ ही चेन्नई से हमारे साथ आज एक और खास मेहमान जुड़ रही हैं जिनकी आवाज का जादू आप पर चले बिना नहीं रह सकता है। ये है चिन्मयी श्रीपदा। बहुत बहुत स्वागत है चिन्मयी आपका। तो इससे पहले कि हम चिन्मयी जी के पास जाएं, नमस्ते। इससे पहले कि हम चिन्मयी जी की आवाज जाएं और यहाँ पर आवाज का जादू सुने, हम एक बार यहाँ पर जान लेते हैं वैभव जी से कि आखिर क्या होती है पद्मा एकादशी और गणेश उत्सव पर इसका क्या महत्व है। आचार्य जी, हमने एकादशी तो सुना है कि एकादशी का व्रत होता है, काफी चीजें हैं जो उस पर ध्यान रखी जाती है। कई बार कहा जाता है कि मतलब पुत्र के लिए रखा जाता है, ये भी कहा जाता है, या कोई भी रख सकता है। लेकिन पद्मा एकादशी की अगर मैं बात करूँ तो क्या खास? जी बिल्कुल, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जो है वो बहुत ही विशेष फल देने वाली मानी गई है। हमारे धर्म ग्रंथों में इसे कमला एकादशी, पद्मा एकादशी और परिवर्तनी एकादशी के नाम से जानते हैं। ये जो समय होता है, क्योंकि ये जो काल चल रहा है 4 महीने का, इसे चातुर्मास कहते हैं। ये 4 महीने का ऐसा काल है जिसमें भगवान श्रीहरि अर्थात भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा में होते हैं। तो आज की जो तिथि है ये 4 महीने का मध्यकाल है, यानी आज 2 महीने पूरे हो रहे हैं। इसीलिए इस तिथि को परिवर्तनीय एकादशी कहते हैं, क्योंकि देवता शयन में है और वह इस समय करवट लेते हैं। तो आज की तिथि को परिवर्तनीय एकादशी अथवा पद्मा एकादशी के नाम से जाना जाता है। चलिए, तो क्या है पद्मा एकादशी, ये तो हमने यहाँ पर जान लिया। जो कंफ्यूजन था थोड़ा सा वो भी यहाँ पर दूर हो गई, एकादशी और पद्मा एकादशी। आगे हम बात करेंगे इसके व्रत पर और क्या खास ऐसी चीजें हैं उस पर। लेकिन अब मैं सीधे रुक करना चाहूंगी चेन्नई, जहाँ पर हमारी एक खास मेहमान चिन्मयी श्रीपदा मौजूद हैं। चिन्मयी, कुछ शुरुआत हम ऐसा करें, वैसे तो भजन के साथ शुरुआत की जाती है, लेकिन कुछ ऐसी बातें जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें, और खास तौर पर ये गणपति उत्सव जो चल रहा है, कुछ खास क्या आप भी करती हैं अपने इस बिजी शेड्यूल के बीच? जी डेफिनेटली करती हूँ, क्योंकि मेरे लिए गणेश उत्सव बहुत मायने रखता है। एंड फॉर मी आई वॉज बॉर्न ऑन गणेश चतुर्थी, सो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। और जैसे मुंबई में या नॉर्थ इंडिया में गणेश उत्सव इतने दिनों के लिए सेलिब्रेट होती है, उतने दिन के लिए यहाँ पे चेन्नई में इतना बड़ा एक सेलिब्रेशन नहीं होता है। तो वी हैव एक दिन का वो जो गणेश चतुर्थी का दिन है, उस दिन पूजा पाठ करते हैं, मिट्टी में का बना हुआ एक गणेश मूर्ति ले आते हैं घर पे, पूजा करते हैं, मोदक घर में बनाते हैं, स्वीट्स बनाते हैं, और 2-3 दिन के बाद या 5 दिनों के बाद या 7 या 11 दिनों के बाद चुपचाप विसर्जन कर लेते हैं। तो जितना हम मुंबई में या एनीवेयर एल्स दैट वी सी द बिग अमाउंट ऑफ सेलिब्रेशंस ऑन द रोड्स और एनीवेयर एल्स, उतना एक इट्स नॉट सो एक्सूबरेंट इन तमिलनाडु।
बहुत अच्छी चीज। और एक जो यहाँ पर आपने कही मिट्टी के गणेश जी और इको फ्रेंडली गणेश जी की हम हमेशा बात भी करते रहे हैं, ताकि इजीली आप उसका विसर्जन भी कर ले और किसी तरह का कोई नुकसान भी ना पहुंचे नेचर को भी। तो कुछ शुरुआत हो जाए, कुछ अच्छा सा कोई आप छेड़ दें, कुछ ऐसा नगमा। जी एब्सोल्युटली। गाये गणपति जगवंदन, गाये गणपति जगवंदन, शंकर सुमन भवानी नंदन, गाये गणपति जगवंदन। मोदक प्रिय मुद मंगलदाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, बुद्धि विधाता, गाये गणपति जगवंदन, गाये गणपति जगवंदन। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। और मेरे साथ साथ यहाँ पर वैभव जी भी खो गए थे आपकी इस मीठी सी सुरीली सी आवाज में, इस जादू में। लेकिन हम खोने नहीं देंगे, वापस आचार्य जी को बुला लेते हैं। और आचार्य जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि पद्मा एकादशी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, इसकी विधि आप हमें बताएं, क्या इसकी व्रत की विधि है? इससे पहले कि हम फिर से कोई भजन, कोई नगमा यहाँ पर सुने चिन्मय से। जी बिल्कुल, देखिए एकादशी पर व्रत की विधियां समान होती हैं। इस व्रत जैसे आप अन्य व्रत को करते हैं, इस व्रत को भी एक दिन पहले यानी दशमी तिथि से प्रारंभ करना चाहिए। और जो लोग नहीं भी कर पाए हैं वो आज से व्रत को आरंभ कर सकते हैं। एकादशी के दिन सुबह आप अपने नित्य कर्म से निर्वृत्त होकर के पुण्य क्षेत्र में स्नान करें। अगर घर के आसपास कोई तीर्थ है वहां स्नान करना चाहिए, अन्यथा हर सनातन परिवार में गंगाजल होता है तो आप अपने स्नान के जल में गंगाजल मिश्रित कर करके आप स्नान करें। गोबर, मिट्टी, तिल, कुश तथा आंवले के चूर्ण के साथ विधि पूर्वक स्नान करना आज की तिथि में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और इसके बाद ही आप भगवान श्री विष्णु की पूजा करें तो वो आपके लिए उत्तम फलदायी होगी। चलिए बिल्कुल। और इससे पहले कि हम आगे जान लें वरुण मंत्र के बारे में, कुछ ऐसे आचार्य जी हमको और मंत्र यहाँ पर बताएंगे या पवित्र तीर्थों का स्मरण किस तरह से करें। लेकिन आचार्य जी कई बार ऐसा होता है, जैसे हम जैसे लोग हैं, भागदौड़ भरी इतनी लाइफ है, कई बार नहीं हो पाता है ये सब, तो कोई ऐसी सरल सी चीजें जो इस व्रत पर खास तौर से कर सकते हैं? आपने ये तो बता दिया कि भूल गए तो कोई बात नहीं, ये कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें? देखिए आज के भागदौड़ के युग में जिस तरीके से हम लोग जीवन जी रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि आप पूरा समय निकाल करके ईश्वर का पूजा पाठ और भजन कीर्तन इत्यादि करें। तो ऐसे में अगर आप अपने काम करने के साथ साथ अपने मन में उनका स्मरण करते रहें और जाप करते रहें, ओम नमो नारायणाय मंत्र का निरंतर यदि आप जाप और स्मरण करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। यह आपके लिए सर्वोत्तम होगा। जरूरी नहीं है कि आप अपने काम को छोड़ करके, आपकी जो नैतिक जिम्मेदारी बनती है, पारिवारिक सामाजिक जिम्मेदारी है, उसको छोड़ करके धर्म कर्म करें। आप अपने काम को करने के साथ साथ भी ये कर सकते हैं और संध्या काल में जाकर के विष्णु जी की पूजा और आरती कर लें, आपको पूरा लाभ मिलेगा। चलिए, तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, कुछ और विधि विधान यहाँ पर जाने या कुछ और मंत्रों की बात यहाँ पर करें, एक बार फिर से मैं चिन्मय का रुख करना चाहूंगी। चिन्मय, जब गणपति की बात आती है, आपने कहा कि बहुत ज्यादा, क्योंकि उसी दिन आपका जन्म भी हुआ था, कुछ स्मरण जब आपको आता है, याद जब आपको आती है, तो क्या ऐसा पहला गीत होता है जो जहन में आपके आता है? For me, the first thing that is special for all of us, ये मोदक होते हैं हमारे जो घर में बनते हैं। तो बहुत श्रद्धा से और बहुत सारे विधि विधान के साथ हमारे घरों में जब इस पूजा के लिए स्वीट्स बनाते हैं घर में, जो हमारे दादी होते हैं, नानी होते हैं, मम्मा होते हैं, तो घर में इनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जब वी मेक स्वीट्स फॉर द गॉड, फॉर द पूजा। तो आई थिंक दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट आई एम रिमाइंडेड ऑफ, क्योंकि किचन में हम सब नहीं जा सकते हैं, स्नान के बिना नहीं जा सकते हैं, इतना बहुत कुछ है, काफी रिस्ट्रिक्शंस होती है। दैट्स द फर्स्ट थिंग आई रिमेंबर, क्योंकि मोदक के लिए जो वेट करना, जो एक या और आप बार-बार मोदक की याद मुझे भी यहाँ पर दिला रही है, तो है ना, बहुत लंबा महसूस होता है।
ठीक है, तो कोई ऐसा ही गीत आप सुना दीजिए जो इस वक्त आपको याद आ रहा हो। वैसे आप मोदक की बार बार बात याद दिला रही है, तो मुंह में हमारे भी यहाँ पानी आ रहा है स्टूडियो में। Right. I don't think I heard you well. Sorry, say that again. नहीं, मैं ये यहाँ पर कहना चाह रही थी कि कोई ऐसा ही गाना आप सुना दीजिए जो इस वक्त आपको, वही गणपति के मैं स्मरण की बात कर रही थी, याद जब आप करते तो कोई पहला ऐसा गाना जो जहन में आता हो आप वो सुनाएं। जी जी जी। विघ्न हरन गज बदन गजानन, विघ्न हरन गज बदन गजानन, करहु कृपा मोहे हे शिव नंदन, विघ्न हरन गज बदन गजानन, रिद्धि सिद्धि नवनिधि के धाता, रिद्धि सिद्धि नवनिधि के धाता, सब जग के तू बुद्धि विधाता, शंकर नंदन आत्मनिरंजन, भक्तन के तू जगवंदन, विघ्न हरन गज बदन गजानन। अब इतने प्यारे गीत के बाद मेरे ख्याल से और तो कोई कुछ सुनना यहाँ पर चाहेगा नहीं, तो मुझे भी एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना पड़ेगा इससे उबरने के लिए अभी कि इतना सुंदर ये गाना कि मैं चाह नहीं रही हूँ कि कुछ आगे बोलूँ। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद फिर अपने इस सफर को आगे बढ़ाएंगे। श्री गणेश देवा, 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 श्री गणेश देवा। महागणपते नमोस्तुते, महागणपते नमोस्तुते, महादेव सुत सुरपते, श्री महागणपते नमोस्तुते, अम्बातनय हे गजवदन, जम्बूफल हेतु मोदक भोजन, अम्बातनय हे रम्ब गजवदन, जम्बूफल हेतु मोदक भोजन, तुम्बुरु नारद गान विलोला, तुम्बुरु नारद गान विलोला, संबरादिनुत त्रिजगवन्दित, महागणपते नमोस्तुते, महादेव सुत सुरपते, श्री चलिए, तो आप ये खूबसूरत सी आवाज यहाँ पर सुन रहे थे कि फिल्मी गानों में जादू बिखेरने के बाद अब यहाँ पर हम थोड़े से भजन भी सुन रहे हैं चिन्मय श्रीपदा से, और हमारे साथ लगातार खास मेहमान मौजूद हैं। हालांकि मैं इंटरप्ट नहीं करना चाह रही थी, इतना खूबसूरत वो गा रही हैं, इतना उनकी आवाज़ में एक अलग सा ही जादू है। मैं इंटरप्ट तो नहीं करना चाह रही थी, लेकिन मेरी भी थोड़ी सी मजबूरी है। वैसे आचार्य जी, मैं आपको भी यहाँ पर इन्वॉल्व करना चाहूँगी। आप चाहेंगे कुछ ऐसा, कुछ अपनी पसंद का कोई ऐसा भजन या कोई ऐसी चीज़ जो आप चाहें कि चिन्मय श्रीपदा गाएं, गुनगुनाएं? देखिए, चिन्मयी की आवाज़ जो है, इनकी आवाज़ में साक्षात माँ सरस्वती की कृपा झलकती है। तो इतना खूबसूरत ये गा रही थी। तो हम लोग आग्रह यही करें कि आप अपनी ही पसंद के, जिस तरीके से आपने अभी सुनाया, इसी को आगे आप बढ़ाइए और इसी क्रम को जारी रखिए। आज मेरा और हिमानी का कुछ कहने और बोलने का मन नहीं है, बस हम आपको सुनना चाहते हैं। बहुत ही सुंदर आप गा रही हैं, साक्षात दैवी कृपा आपकी आवाज में झलकती है।
थैंक यू। क्योंकि आपने अभी माँ सरस्वती की बात उठाई है, मैं शायद अभी एक छोटी सी एक भजन गा लेती हूँ माँ सरस्वती के लिए, अगर आज्ञा हो तो। जी बिल्कुल अवश्य। बिल्कुल। जय सरस्वती वरदे महारानी, जय सरस्वती वरदे महारानी, हम दीन हैं माँ तू दयादानी, जय सरस्वती वरदे महारानी, हम दीन हैं माँ तू दयादानी, जय सरस्वती। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शांति सुखमय वातावरण कर, भगवती विद्या ज्योति जगा दे, शांति सुखमय वातावरण कर, भगवती विद्या ज्योति जगा दे, वीणा वादिनी, वीणा वादिनी सर्वर्षा से, ज्ञान सरित माँ जग में बहा दे, बिनती करत हूँ मैं अज्ञानी, बिनती करत हूँ मैं अज्ञानी, जय सरस्वती वरदे महारानी, हम दीन हैं माँ तू दयादानी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। अब चलिए हम थोड़ा थोड़ा बीच बीच में पद्मा एकादशी की भी यहाँ पर बात कर लेते हैं। आचार्य जी, हमने इससे पहले यहाँ पर स्नान की बात कर ली, शुद्धता की बात कर ली, लेकिन अब आगे आप और क्या विधि विधान यहाँ पर बताएंगे? पूजा के खास तौर पर बात करूं, क्या चीजें? बिल्कुल, देखिए पद्मा एकादशी की तिथि में जिस तरीके से आप अभी गणपति उत्सव मना रहे हैं, संध्या काल में आप आरती अवश्य करते हैं, तो संध्या के समय में आप तर्पण करके मंदिर में जाकर के भगवान की धूप दीप भोग पुष्प से, फूल से, केसर इत्यादि से पूजन अर्चन करें। जिस तरीके से आपने गणपति देवता की पूजा की, भक्तजनों के साथ बैठ करके पुराण की कथा आपको अवश्य सुननी चाहिए। इस दिन बिना पानी पिए व्रत करने का, यानी आपको बिना जल ग्रहण किए व्रत करने का नियम होता है। यदि आप नहीं कर पाते हैं तो फलहार और दुग्ध इत्यादि, फल के रस इत्यादि ले सकते हैं, तो इससे आपका व्रत पूरा हो जाएगा। आपको प्रति पहर भगवान लक्ष्मी और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के साथ साथ भगवान श्री गणेश, श्री महादेव और माता पार्वती की पूजा आराधना करनी चाहिए। पहले पहर में भगवान को नारियल से, दूसरे पहर में भगवान को बिल्वपत्र से, और तीसरे पहर में भगवान को सीताफल से, और चौथे पहर में सुपारी और नारंगी समर्पित करके आपको उनका पूजन करना चाहिए। इससे पहले पहर में आपको अग्नि होम करने का विधान धर्मशास्त्रों में बताया गया है। दूसरे पहर में जब आप पूजा करते हैं तो वाजपेय यज्ञ का, और तीसरे पहर की पूजा से अश्वमेध यज्ञ की पूजा का, और चौथे पहर की पूजा नियम के अनुसार करने से राजसूय यज्ञ को करने के समान जातक को फल प्राप्त होता है। इस तरह सूर्योदय तक जागरण करते रहना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन करा करके उनको विदा करें, और फिर उनका आशीर्वाद लेकर के आप अपने इस व्रत पूर्वक को विधि पूर्वक समाप्त कर सकते हैं। जो भी जातक इस व्रत को करते हैं, इस विधि को करते हैं, गणेश उत्सव के साथ जो मनाते हैं, उनका जन्म सफल हो जाता है और इस लोक में अनेक सुखों को भोग करके अंत में वह विष्णु लोक के परम धाम को जाते हैं। बिल्कुल। और इससे पहले कि मैं चिन्मय के पास जाऊं, क्योंकि मैं चाह रही हूं कि उन्हीं के गाने से, उन्हीं के भजन से मैं इस प्रोग्राम को एंड करूं, जल्दी से कोई टिप ऑफ द डे आप देना चाहें? देखिए, आज की टिप ऑफ द डे तो ये है कि भगवान विष्णु का प्रिय चने की दाल, गुड़ और भगवान गणपति का प्रिय मोदक, ये आप अपने हाथ में थोड़ा सा ले लीजिए और जहां कहीं भी आपको गौ माता मिल जाए उनको खिला दीजिए। आज का आपका दिन और आने वाला समय बहुत ही शुभ हो जाएगा। ये मोदक जो है ना, ये बार बार आप भी और चिन्मय जी भी ललचा रहे हैं बार बार। क्यों चिन्मय, ऐसे ही कुछ है ना? चलिए एक फरमाइश और, शायद मैंने ही शुरुआत की थी इसकी। हाँ, और वैभव जी उसको कंटिन्यू किए हुए हैं। चलिए इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को वाइंड अप करें, ये एक लास्ट फरमाइश इस प्रोग्राम के लिए आज मेरी तरफ से आपकी।
जी मेरा बहुत ही फेवरेट प्रेयर है। जब मैं दिन की शुरुआत करती हूँ मैं हर दिन वक्रतुंड महाकाय के साथ शुरुआत करती हूँ, पर आई लाइक टू एंड टुडेज विद वक्रतुंड महाकाय, सो इफ यू अलाउ मी। बिल्कुल। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। चलिए, और इसी खूबसूरत सी पंक्तियों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया चिन्मयी, आप हमारे साथ आई, हमारे प्रोग्राम में आई। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आचार्य जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल हम फिर हाजिर होंगे अपने इस एपिसोड में कुछ और ऐसी खास बातें जो आपके लिए जाननी बेहद जरूरी है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। ओम गं गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। श्री गणेश देवा, श्री गणेश देवा, श्री गणेश देवा, श्री